हेलो बच्चों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बच्चों ये क्लास 10th की है और ये बोर्ड के पेपर में पूछा भी जाता है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए। तो चलिए बच्चों आज इसको हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग नोट भी बनाते चलिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ पहले से कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए बच्चों लिख देता हूँ पहले। देखिएगा, रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु नया उत्पन्न होता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों जब भी कोई रासायनिक समीकरण होता है तो उसके बाईं ओर और दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मान लीजिए, अगर ये मान लीजिए मैग्नीशियम है और इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम Mg ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये बाईं ओर जो है और दाईं ओर ये है, तो यहाँ पे बाईं ओर दो परमाणु है, यहाँ पे एक ही परमाणु है ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम यहाँ एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु बराबर नहीं है। तो वही कह रहा है कि परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु कहाँ बराबर है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे हमको क्या करेंगे, जब भी हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे तो इसके अंदर नहीं लिख सकते, इसके बाहर ही लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का दो परमाणु, एक परमाणु यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे दो लिख देंगे तो दो ऑक्सीजन के परमाणु हो गए, लेकिन दो परमाणु अब मैग्नीशियम का भी हो गया। इधर जो है ऑक्सीजन का दो परमाणु संतुलित हो गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम का एक ही परमाणु है। तो इसका मतलब इधर भी हमें क्या इधर लिखना पड़ेगा, मैग्नीशियम का दो परमाणु। तो अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण। इसके पहले असंतुलित समीकरण था, लेकिन अब क्या हो गया, संतुलित समीकरण। तो वही कह रहा है कि बाईं तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अब तो बराबर हो गई, मैग्नीशियम के दो परमाणु, मैग्नीशियम के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, बराबर हो गई। लेकिन और इसका, क्योंकि प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु उत्पन्न होता है, नया परमाणु उत्पन्न होता है। जो रहेगा उतने ही परमाणु, जितने बाईं साइड मतलब कि अभिकारक, ये अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, जितने रिएक्टेंट में परमाणु रहेंगे उतने ही परमाणु प्रोडक्ट जो हमारा निकलता है, जो उत्पाद होता है, उत्पाद जो जिसको कहते हैं, उतने उसमें भी परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु नया उत्पन्न होता है। और जैसे देखिए बच्चों एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो जो हमारे तत्व रहते हैं, जैसे इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन है तो उसी के रूप में रहे, ना कि इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन है और इधर सल्फर डाइऑक्साइड रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो परमाणु रहेंगे उसी के रूप में इधर वही रहेंगे। ठीक ना बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए चार विधियां हैं। रासायनिक समीकरणों को बच्चों संतुलित करने के लिए चार विधियां हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अनुमान या तर्कयुक्त विधि, आयनिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि और आंशिक समीकरण विधि। ये चार विधियां होती हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग सिर्फ अनुमान एवं तर्कयुक्त विधि या अनुमान या तर्कयुक्त विधि पढ़ेंगे। यही हम लोग को इसी पे मतलब कि 10th में यही पढ़ना है और आगे उच्च कक्षाओं में इन सबों को पढ़ा जाता है। ठीक ना बच्चों, तो आगे पढ़ेंगे उच्च कक्षाओं में, लेकिन पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, आप लोग को समझाऊंगा अनुमान विधि के बारे में। अनुमान विधि के बारे में चलिए देखिएगा। अनुमान यानी ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो अब देखिए इस विधि से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए है, इस विधि से कैसे समीकरणों को संतुलित करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले अभिकारकों को तीर के बाएं तरफ और उत्पादकों को दाएं तरफ उनके सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि बच्चों देखो, अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो किसमें क्रिया कराएगी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में। तो यही तो हमारे क्या हुए, अभिकारक हुए हैं। ये क्या हुए, अभिकारक, यही तो है अभिकारक। रिएक्टेंट जिसको बोलते हैं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो वही कह रहा है कि उत्पादकों के तीर के बाएं तरफ और दाएं तरफ, तो दाएं तरफ क्या होता है, दाएं तरफ जो होता है हमारा प्रोडक्ट होता है और बाएं तरफ अभिकारक होता है, लिखा जाता है। ठीक ना बच्चों, लिख लिया गया। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब उसके बाद जो है, उसके बाद जो परमाणु सबसे कम संख्या में आया है उसे सबसे पहले संतुलित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहा कि ना सबसे कम संख्या में उसे सबसे पहले संतुलित करेंगे।
फिर उसके बाद क्रमशः अधिकतम तथा अंत में सबसे अधिकतम संख्या वाले परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। यानी अनुमान विधि में सबसे पहले हम लोग सबसे कम परमाणु वाले पदार्थ को संतुलित करेंगे, उसके बाद उससे अधिक, उसके बाद उससे अधिक, ऐसे हम लोग संतुलित करते हैं अनुमान विधि में। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे मान लीजिए ये समीकरण हमने लिखा था, ये पहले 2 नहीं था, यहाँ पे हमने कहा कि इधर जो है मैग्नीशियम का एक परमाणु संतुलित था, लेकिन ऑक्सीजन का इधर एक ही परमाणु था और इधर 2 परमाणु, तो ऑक्सीजन संतुलित नहीं था। तो इसको संतुलित करने के लिए हमने क्या किया है, 2 यहाँ पे लिखा, 2 परमाणु, तब जाके संतुलित हो गया। और ऐसे कोई अभी रिएक्शन दे रहा हूँ बच्चों, समीकरण आपको समझाऊंगा। तो अंत में सबसे अधिकतम परमाणु को संतुलित किया जाता है। चलिए जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हूँ और सारे भी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि कापर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। तो क्या क्या प्राप्त होता है बच्चों, कापर की, अब जैसे देखिए कहा कि कापर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जैसे देखिए ये हम लोग का हो गया कापर और प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। कह रहा है कि इससे क्रिया कराने पर जो है, क्रिया कराने पर क्या बनता है, कापर सल्फेट CuSO4, कापर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है H2O बच्चों। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे अब देखेंगे हमारा जो है समीकरण संतुलित है कि नहीं। सबसे पहले अब संतुलित कराएंगे इसको। तो चलिए देखिए, इधर कापर का एक परमाणु है, सबसे कम परमाणु वाले देखें, कापर का एक परमाणु, तो ये हमारा संतुलित है। तो इसको अब क्या करेंगे, हमारा संतुलित, उसको अब अगला स्टेप देखेंगे, दूसरे तत्वों को लेकर देखेंगे। सल्फर, यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन के 4 परमाणु, या सल्फर के देखेंगे, सल्फर का इधर एक परमाणु है, इधर सल्फर एक, यहाँ सल्फर 2, एक, तो एक एक मिलके बाएं साइड जो दाएं साइड, तो प्रोडक्ट में 2 परमाणु हो गए, लेकिन अभिकारक के रूप में एक ही सल्फर है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको संतुलित करना पड़ेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए बच्चों हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसके अंदर तो लिखेंगे नहीं, इसके बाहर लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे 2 परमाणु, यानी अब 2 परमाणु लिखेंगे, 2, तो सल्फर के 2 हो गए, सल्फर इधर भी 2 हो गए। अब देखो बच्चों, लेकिन इधर हाइड्रोजन अब 4 परमाणु हो गए, हाइड्रोजन का 2 दूना के 4 परमाणु हो गए हाइड्रोजन का, सल्फर का 2 और ऑक्सीजन का 4 दूना के 8 ऑक्सीजन परमाणु के हो गए। लेकिन इधर जो है सल्फर का एक परमाणु संतुलित हो गया, ऑक्सीजन का 4 परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 परमाणु और यहाँ पे 4 परमाणु ऑक्सीजन का हो गया, और यहाँ पे देखिए एक परमाणु है, तो 4 1 5 और ये 2 7, लेकिन हमको कितना चाहिए, 8, ऑक्सीजन के 8 परमाणु चाहिए, हाइड्रोजन के 4 परमाणु चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 की आवश्यकता है, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों फिर क्या आवश्यकता पड़ेगी, यानी 2 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 परमाणु, 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 दूना के 4 हाइड्रोजन। अब देखिए इधर ऑक्सीजन देखिए बचा, ऑक्सीजन इधर 4 2 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 4 दूना के 8 ऑक्सीजन हो गया। तो अब हमारा कापर भी संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, सल्फर भी संतुलित हो गया 2 और ऑक्सीजन भी 8 हो गए। तो अब ये हमारा हो जाएगा बच्चों संतुलित समीकरण। ये क्या हो जाएगा, अब संतुलित, इसको कहेंगे संतुलित। अब ये हमारा संतुलित समीकरण है। तो इसी तरह बच्चों समीकरणों को संतुलित किया जाता है, ठीक ना बच्चों। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, आप यहाँ पे देखिए कापर और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये लिखना मत भूलिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या बना, कापर सल्फेट, ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसी तरह ये जल है। तो ये बच्चों ये लिखना चाहिए यहाँ पे समीकरण देते हुए। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम कार्बोनेट और जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जो है कैल्शियम क्लोराइड बनता है बच्चों, और H2O जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो है कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम का एक परमाणु, ये भी HCl का, अगर कार्बन 1 है तो कार्बन जो है इधर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 2 1 3 ऑक्सीजन, ये भी संतुलित है। लेकिन यहाँ पे देखो HCl H 1 है लेकिन 2 है, तो यहाँ पे हमको 2
हाइड्रोजन के परमाणु को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो दो हाइड्रोजन का हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन इधर। तो अब ये हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण। ठीक ना बच्चों। तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये जल है। ठीक ना। और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। गैस को G से प्रदर्शित करते हैं, जल को L से, और जलीय विलयन जहाँ पे रहता है उसको AQ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम लोग और इस समीकरण को संतुलित करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। थैंक यू।